वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में एंशिएंट से लेके प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस चल रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक, ज्योमेट्री, आयुर्वेदिक, मेडिसिन, सर्जरी एंड एट्सेट्रा। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स उतना ही पुराना है जितनी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पता हमें हड़प्पन टाउन प्लानिंग से चलता है, जो कि एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स पर बनाई गई हैं विद अ प्रॉपर मेजरमेंट। हड़प्पन के बाद आती है हमारी सुलुवस्त्रास। सुलुवस्त्रास एक बुक है जिसको भदुन धाया ने 6th सेंचुरी BC में लिखा था एंड दिस इज कॉन्सिडर्ड एज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन मैथमेटिकल। बाद में ये 3rd सेंचुरी AD में और डेवलप की गई। सुलुवस्त्रास में पाई और पाइथागोरस थ्योरम का भी मेंशन है। उसके बाद आती है हमारे पास अपस्थाम्बा। अपस्थाम्बा 2nd सेंचुरी BC में इंट्रोड्यूस की गई, जिसने हमें ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दी, जस्ट लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल्स। और इन सभी एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता था फाइल अल्टार्स को बिल्ड करने में। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स की फील्ड में 3 मेजर कंट्रीब्यूशन आती हैं, जिसमें नोटेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो। इस नोटेशन सिस्टम्स को अरब वेस्ट में लेकर जाते हैं, जिसने रोमन न्यूमेरल्स को रिप्लेस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा डिस्कवर अलजेब्रा एंड लेटर ऑन दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ये भी जानते हैं कि आर्यभट्टा इज आल्सो क्रेडिट विद द यूजिंग ऑफ जीरो इन डेसिमल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्रहमीरस की बृहत्संहिता। बृहत्संहिता एक्चुअली एक एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वर्क, जिसमें व्रहमीरा अपनी इनिशियल ऑब्जर्वेशन देते हैं दैट मून ऑर्बिट द अर्थ एंड अर्थ ऑर्बिट द सन। नेक्स्ट हमारे पास आती है गणित सारा संग्रह। गणित सारा संग्रह 9th सेंचुरी AD में लिखी गई थी महावीराचार्य ने। एक्चुअली दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑन अर्थमेटिक। इसके बाद हमारे पास आती है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक लीडिंग मैथमेटिशियंस थे 12th सेंचुरी के। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिनमें सिद्धांत, लीलावली और बीजगणिता इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। The next field is astronomy. Earlier expositions of Indian astronomy were designed to organize large sacrifices. और ये सभी चीज़ें हमारी ज्योतिषा वेदांगा में ऑर्गेनाइज हैं, रिकॉर्डेड हैं। ज्योतिषा वेदांगा क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भास्कराचार्य सबसे पहले अर्थ्स ऑर्बिट टाइम को कैलकुलेट करते हुए एस्ट्रोनॉमी की स्मार्ट हमें ऑब्जर्वेशन बताते हैं। नेक्स्ट हम आता है हमारे पास स्कन्नर्स। स्कन्नर की एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी, जिसमें इसने एग्जिस्टेंस ऑफ अणु यानी कि एटम के बारे में बताया था। उसके बाद आती है हमारे पास आर्यभट्टा की बुक आर्यभट्टिया। आर्यभट्टिया की बुक आर्यभट्टिया हैज़ डेडिकेटेड 2 out of 4 सेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्टिया की बुक में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट्स को कवर किया गया है, इंक्लूडिंग डेफिनेशंस, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग प्लेनेटरी पोजीशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सन एंड मून मूवमेंट एंड एक्लिप्स कैलकुलेशन। इस बुक में ये भी बताया गया है कि अर्थ एक स्फीयर है, यानी कि हम ये एंशिएंट की बात कर रहे हैं और ये उस टाइम की बात है कि तब बताया गया था कि अर्थ इज़ अ स्फीयर जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आल्सो दिस बुक इंक्लूड्स लूनर एक्लिप्सिस एंड सोलर एक्लिप्सिस। फिर आता है कि खगोल। खगोल एक ऐसी फेमस एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी है नालंदा में, जहाँ से आर्यभट्टिया ने ये सब नॉलेज को गेन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं व्रहमीरा। व्रहमीरा अपनी सभी ऑब्जर्वेशन को 5 स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अंदर कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, नेमली सूर्या, रोमाका, पोलिसिया, वेस्था एंड पेथम्बा। और ये सभी चीज़ें उनके एक टेक्स्ट पंच सिद्धांतिका के अंदर मेंशन्स हैं। नेक्स्ट फील्ड इज मेडिसिन। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। वेदिक टाइम पे अगर हम देखें तो अश्विनी कुमार को मेडिसिन प्रैक्टिशनर कहा जाता था और धन्वंतरी, एट दैट टाइम धन्वंतरी वॉज कॉल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन। 800 BC की बात करें तो हमारे सेज अत्तर्या और सेज अग्निवेशा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से डेल्ट करते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को सिखाते हैं, डील करते हैं।
8 पार्ट ऑफ आयुर्वेदा इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें कुमार भर्त्या, शल्यक्य तंत्र, बोधि विद्या, काया चिकित्सा, रसायन तंत्र, अगाधा तंत्र, वशीकरण तंत्र और शाल्य तंत्र मेंशन है। ये कुछ इसमें हमारे पास कुछ मेजर सर्जरीज, टॉक्सोलॉजी, माइनर सर्जरीज, डेमोनोलॉजी, ये सब फील्ड्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 600 BC में एक ऐसा टाइम पीरियड जब रेशनल साइंसेस की शुरुआत होती है। तक्षशिला और तारानासी इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ मेडिसिन, और यहाँ पे मेडिसिन सिखाई भी जाती थी और पढ़ाई भी जाती थी। 2 सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। चारक संहिता जो चारक ने लिखी थी और शूस्त्र संहिता जो शूस्त्रा ने लिखी थी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड हैं। लेटर सेंचुरीज में मेडिसिन फील्ड में डेवलपमेंट इन्हीं 2 फील्ड की वजह से हुई, चारक संहिता और हमारी शूस्त्र संहिता से। चारक संहिता की बात करें तो चारका को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। चारक संहिता में हमें प्लांट्स और हर्ब्स को किस तरीके से मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। और चारक संहिता की बुक में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और इन सब चीज़ों को ऑल्सो विद मेंशन जेनेटिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है शूस्त्र संहिता। शूस्त्र संहिता हमारी सर्जरी से डील करती है, ऑब्स्टेट्रिक से डील करती है। सर्जरी सबसे पहले मेंशन की गई थी शूस्त्रा में अराउंड 4th सेंचुरी AD। यहाँ पे 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन है। इसके अलावा इट्स दिस मेथड आल्सो यूज्ड फॉर ऑपरेशंस, बोन सेटिंग, कैटरेक्ट सर्जरी। नेक्स्ट फील्ड इज मेटलर्जी। मेटलर्जी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से प्रिवेल हो चुकी थी। ये पता हमें एक्सकवेशन से चलता है, जहाँ पर हमें ग्लेज पोट्रीज, ब्रॉन्ज, कॉपर आर्टिफैक्ट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो मेटलर्जी वाज वेल नोन टू द इंडस पीपल। इसके बाद अगर हम देखें तो वैदिक पीपल आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ फर्मेंटिंग ग्रेन, फ्रूट, लेदर, टैनिंग, डाइंग प्रोसेस। और उस टाइम पे मेटलर्जी को आयास और कृष्ण आयास के नाम से जाना जाता था। और वहाँ के बहुत उस टाइम के एक फेमस अल्केमिस्ट हमारे पास नागार्जुना थे। नागार्जुना वाज एन एक्सपर्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग द बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। 1st सेंचुरी AD आते आते तक बहुत सारा मास प्रोडक्शन होने लगा मेटल्स का। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एलॉयज, जिसमें ब्रास एंड ब्रोंज हमें देखने को मिलते हैं, और ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी। कुतुब मीनार एक आयरन पिलर, दिस शो द बेस्ट हाई क्वालिटी अलॉइंग टेक्निक। एक नोटेबल डिस्कवरी और भी देखी जाती है, एक 2 मीटर हाई ब्रोंज बुद्धा का इमेज सुल्तानगंज में। एंड दिस इमेज रिफ्लेक्ट द हाई टेक्निक यूज्ड इन मेटलर्जी एट दैट टाइम। अल्काली और एसिड्स को भी प्रोड्यूस किया जाता था मेडिसिन को यूटिलाइज करने में। टेक्सटाइल डाइंग अगर हम देखें तो उस टाइम का एक पॉपुलर क्राफ्ट था। The last thing which tell us about the best metallurgy used at that time was Ajanta forest coast painting, जो कि अभी तक survive कर रही हैं, and this reflect the quality of color they have used. So that's all about metallurgy. The next field is chemistry. Asian literature mostly palm leaves में और beech bark में preserve किया जाता था, जिससे हमें chemistry के बारे में इतना ज़्यादा जानने को तो नहीं मिला। नागार्जुना उस टाइम के एक फेमस एल्केमिस्ट थे, जिनके पास ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज कर सकते थे एंड एक्सट्रैक्टिंग द एक्सिलायर ऑफ लाइफ एज पर द बिलीव्स ऑफ द पीपल। नागार्जुना ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था रसातंत्रकारा। रसातंत्रकारा एक डायलॉग बुक थी बिटवीन हिम एंड द गॉड। इसके अलावा नागार्जुना ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम उत्तरतंतारा था। And this book is supplement to the Shustra Samhita and deals with the preparation of medicinal drugs. The extraction of zinc from zinc ore was known to Indians in the 3rd and 2nd millennium before the British invention. इसके बाद ancient Indians की अगर हम बात करें तो they forged wood steel. वो wood steel की कॉपीज बनाते थे for making Damascus swords, जिसे उक्कू, हिंदवानी और सेरिक आयरन के नाम से जाना जाता था। The last field is navigation. Navigation and voyages ancient India के टाइम्स में इंडिया में इतने ज़्यादा फेमिलर नहीं थे। However, लोथल गुजरात में एक IVC साइट है जहाँ से हमें डॉक यार्ड के रिमेन्स मिले।
इंडियन आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू शिप बिल्डिंग, ये हमें पता चलता है युक्ति कल्पतारु से। युक्ति कल्पतारु एक एंशियंट संस्कृत ट्रिटी है दैट प्रोवाइड अ कंप्रीहेंसिव इंसाइट, जो हमें शिप बिल्डिंग की टेक्निक्स के बारे में उस टाइम पे किस तरीके से शिप को बिल्ड किया जाता था इन टेक्निक्स के बारे में हमें बताती है। एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो शिप को प्राइमरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सामान्य एंड विशेषा। सामान्य यानी कि ऑर्डिनरी क्लास एंड विशेषा यानी कि स्पेशल क्लास। ऑर्डिनरी क्लास को फर्दर 2 में कैटेगराइज किया गया था, दीर्घा में और अनंता में। दीर्घा वो शिप्स थी जिनकी लॉन्ग और नैरो हल था और अनंता वो शिप्स थी जिनका हायर हल था। And this was all about the ancient Indian science and technology. Hope you like my video. Please don't forget to subscribe.